नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज़ 19 हिंदी। आप सभी का इस पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग भी जान रहे हैं, ये बरौनी नगर परिषद की चुनाव भी सामने है और हमारे साथ हैं मंजूर आलम जी, जो मुखिया कई टर्म रह चुके हैं और अभी चेयरमैन में खुद को दावेदारी दे रहे हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, आपका धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल ये रहेगा, ये पहले पंचायती चुनाव यहाँ पे होती थी और ये नगर परिषद, इसमें आप चेयरमैन की दावेदारी दे रहे हैं, तो पहले की अपेक्षा अभी की तैयारी में क्या आपको लग रहा है? कठिनाई लग रही है या फिर आसान लग रहा है? नहीं, हमको तो बहुत आसान लग रहा है, चूँकि ये जो 13 कैंडिडेट हैं जी, अगर किसी के दरवाजे पे जाएंगे तो उनको इजाज़त लेना पड़ेगा जी, और एक वाहिद कैंडिडेट मंजूर आलम है जिनको इजाज़त की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। मेरा फेस काफ़ी है और मैं समझता हूँ कि किन्हीं के घर जाने में मुझे कोई कठिनाई, कोई परेशानी नहीं हो रहा है या बताना नहीं पड़ रहा है कि मैं मंजूर आलम हूँ, मेरा नाम मंजूर आलम है, मैं चेयरमैन का दावेदार हूँ या मैं चेयरमैन का कैंडिडेट हूँ। जैसे दरवाजे पे मैं इन करता हूँ, लोग बहुत ही दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। मैं ये भी बता देता हूँ, जो मंजूर आलम जी पिछले बार शायद विधानसभा में एक बार आप दावेदारी ठोक चुके हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, मेरा आपसे सवाल ये भी रहेगा, जो पहले ये 2008 के बाद ये 2 बच्चों वाला जो ये अभी नया कानून आया या नया नियम आया है, इसमें आपको क्या लग रहा है? पहले की अपेक्षा ये कितना सही है या फिर पहले वाला सही था? अब तो जो सरकार का जो नियम है या चुनाव आयोग ने जो नियम बनाया है वो सड़कों पे है। मतलब मेरा सवाल आपसे ये परिषद से हट के इस सवाल को इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप पहले भी मुखिया रह चुके हैं, विधानसभा में दावेदारी ठोक चुके हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीति में आप पहले से कदम बहुत ज़्यादा बढ़ा चुके हैं। तो सर, ये एक इसी से सवाल रिलेटेड मेरा रहेगा, जो क्या ये जो 2 बच्चों वाला कानून है, मैं आगे भी चर्चा करेंगे बरौनी के बारे में, पहले ये सवाल रहेगा, ये 2 बच्चों वाला कानून क्या ये मतलब ये पंचायत तक ही या फिर नगर परिषद तक ही या फिर आगे विधानसभा या लोकसभा में ये कानून या नियम लगेंगे? नहीं, अगर कानून लगना चाहिए तो सभी में लगना चाहिए, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो विधान परिषद हो, कोई भी चुनाव हो तो नियम बने तो सब में लगना चाहिए, न कि सिर्फ जो है नगर परिषद में ही नहीं लगा रहना चाहिए। सर, अचानक से जब ये नियम आया तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो खुद को दावेदारी ठोक रहे थे जब तक नियम नहीं आया था, उसके बाद अचानक नियम आ गया, तो उसके बाद कैसा आपको महसूस फिर हुआ? चूँकि मैं तो 2003 बच्चे हमारे हैं, लेकिन 2008 से पहले है, तो इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो छट गए, तो ये तो लोकतंत्र का मजाक है, जब छट गए तो उन्होंने अपने कोई भाई को खड़ा किया, तो कोई चाचा को खड़ा किया, तो कोई जो है पड़ोसी को खड़ा किया, इस तरह करके कैंडिडेट बनाने का काम किया। ये तो मजाक है। कहीं सहारा लेके खुद को दावेदारी दे रहे हैं, कहने का मतलब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, अब बात करते हैं बरौनी नगर परिषद की। सबसे अहम मुद्दा सर, दीनदयाल रोड में जो पानी की स्थिति है, मेरा सवाल ये रहेगा सर, अगर आज चुनाव है तो पानी आज भरी हुई है, दुर्गा पूजा नज़दीक है, विसर्जन इसी रास्ते से होता है, सर पहले से ये जमावड़ा या पानी की जमाव क्यों नहीं खत्म हो पा रही है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इससे पहले जो जनप्रतिनिधि थे, ये सवाल तो उनसे करना चाहिए, क्योंकि मैं तो जब तक मैं जनप्रतिनिधि रहा, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह का वैवाह स्थिति कभी रहने हमने नहीं दिया। आज जो परेशानी है, आज जो यहाँ के लोग झेल रहे हैं, आज जो यहाँ के दुकानदार के साथ कठिनाइयाँ हैं, यहाँ के दुकानदार पलायन कर रहे हैं यहाँ से, आप देख रहे हैं कि मेरा नर्सिंग होम भी इसी रोड में है, एक भी नहीं आता है इसी जल जमाव के कारण। और मरीज आना ना आना और ग्राहक आना ना आना वो अलग सी बात है। जो यहाँ बस्ती है, जो यहाँ आसपास घर है, दोनों रोड के दोनों साइड में घर है लोगों का, वहाँ रहना मुश्किल है लोगों का, 5 मिनट आप रह नहीं सकते हैं, इतना गंदा पानी है ये। चुनाव में खड़े हुए हैं तो क्या उम्मीद करें, अगर जैसे आप जीतते हैं, जीतने के बाद क्या इसके ऊपर आप कुछ एक्शन लेंगे? निश्चित तौर पर मैं इसका पूरा प्लान तैयार करके हूँ और मैं डंप जैसे होता है, डंप के द्वारा मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने जनता, अपने आवाम को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पर अगर 10 तारीख को वोटिंग है, 12 तारीख को रिजल्ट है और 12 तारीख को जो रिजल्ट होगा, निश्चित तौर पर अगर हमारी जीत हुई तो मैं 15 तारीख से ही इस जल निकासी का जो काम है वो सदा के लिए तो नहीं, लेकिन 50 साल के लिए ज़रूर इसको छुटकारा दिलवाएंगे हम। सर, मेरा फिर सवाल होगा, जो
जैसे कोई भी कैंडिडेट सामने आते हैं चुनाव में, तो अपने अपने मुद्दों के लेकर के वो आते हैं। सर आपका क्या मुद्दा होगा? देखिए, मेरा मुद्दा विकास का मुद्दा हमेशा से रहा है। समाज का जो दुख दर्द है, हम सदियों से उसे बांटने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हम किस पेशे से जुड़े हुए हैं। अगर 12 बजे रात में भी मंजूर के पास कोई दर्द से कराहता हुआ आता है तो सिर्फ मंजूर आलम उसके सामने खड़ा रहता है और उसके दर्द को बांटने का काम करता है, उसके दर्द को मिटाने का काम करता है। तो मेरा तो पेशा ही है समाज सेवा। इसके लेवल पे वो चल रही है बेरोजगारी, बहुत बड़ा ये मुद्दा। तो सर जैसे ही आप चेयरमैन बनते हैं, उसमें अगर आप जीत अगर आपकी हो जाती है, तो सर इस लोकल स्थिति में सर रोजगार के लिए आप कुछ क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं जहाँ तक मेरे क्षेत्र में जो कार्य होगा जी